देवशयनी एकादशी आषाढ़ माह की शुक्ल पक्ष की एकादशी को मानते हैं। इसी दिन से चातुर्मास की शुरुआत होती है। ये सभी इच्छाओं की पूर्ति करने वाली एकादशी है। देवशयनी एकादशी के दिन दैनिक कार्यों से निवृत्त होकर स्नान करें और पूजा स्थल पर भगवान विष्णु की मूर्ति और पंचामृत रखकर स्नान कराएं और श्रद्धा भाव के साथ विष्णु भगवान का ध्यान करें और फूल, फल, दीप, धूप आदि से पूजा करें और एकादशी व्रत की कथा सुनें और भगवान विष्णु जी की आरती करके प्रसाद बांटें। एकादशी देवशयनी एकादशी व्रत के दिन नमक का सेवन नहीं करें। देवशयनी एकादशी की व्रत कथा इस प्रकार है कि एक बार बहुत समय पहले की बात है, सूर्यवंशी कुल में मानधाता नाम का एक चक्रवर्ती राजा हुआ करता था। वह बहुत ही महान, प्रतापी, उदार और प्रजा का ध्यान रखने वाला राजा था। उस राजा का राज्य बहुत ही सुख समृद्ध था। धन धान्य भरपूर मात्रा में था। वहाँ की प्रजा राजा से बहुत अधिक प्रसन्न और खुश थी, क्योंकि राजा अपनी प्रजा का बहुत ध्यान रखता था। साथ ही वह धर्म के अनुसार सारे नियम करने वाला राजा था। एक समय की बात है, राजा के राज्य में बहुत लंबे समय तक बारिश नहीं हुई, जिसके परिणाम स्वरूप उसके राज्य में अकाल पड़ गया, जिससे राजा अत्यंत दुखी हुआ, क्योंकि उसकी प्रजा बहुत दुखी थी। राजा इस संकट से उबरना चाहता था। राजा चिंता में डूब गया और चिंतन करने लगा कि उससे आखिर ऐसा कौन सा पाप हो गया है। राजा इस संकट से मुक्ति पाने के लिए कोई उपाय खोजने के लिए सैनिकों के साथ जंगल की ओर चला गया। राजा वन में कई दिनों तक भटकता रहा और फिर एक दिन अचानक वे अंगिरा ऋषि के आश्रम में पहुंच गए। उन्हें अत्यंत व्याकुल देखकर अंगिरा ऋषि ने उनसे उनकी व्याकुलता का कारण पूछा। राजा ने ऋषि को अपनी और अपने राज्यवासियों की परेशानी का विस्तार पूर्वक वर्णन सुनाया। राजा ने ऋषि को बताया कि किस प्रकार उसके खुशहाल राज्य में अचानक अकाल पड़ गया है। राजा ने ऋषि से निवेदन किया, हे ऋषि मुझे ऐसी कोई उपाय बताइए जिससे मेरे राज्य में सुख समृद्धि पुनः लौट आए। ऋषि ने राजा की परेशानी को ध्यानपूर्वक सुना और कहा, जिस प्रकार हम सब ब्रह्मदेव की उपासना करते हैं, किंतु सतयुग में वेद पढ़ने का तथा तपस्या करने का अधिकार केवल ब्राह्मणों को है, लेकिन आपके राज्य में एक शूद्र तपस्या कर रहा है। आपके राज्य में आज अकाल की दशा उसी के कारण से है। यदि आप अपने राज्य का पूर्ववत खुशहाल देखना चाहते हैं तो शूद्र की जीवन लीला समाप्त कर दें। यह सुनकर राजा को बहुत अचंभा हुआ और राजा ने कहा कि हे ऋषि मुनि, मैं आप यह सब क्या कह रहे हैं? मैं ऐसे किसी निर्दोष जीव की हत्या नहीं कर सकता। मैं एक निर्दोष की हत्या का पाप अपने सर पर नहीं ले सकता। मैं ऐसा अपराध नहीं करूँगा, इसलिए अपराध बोध के साथ जीवन भर जीवित रह सकता हूँ। आप मुझ पर कृपा करें और मेरी समस्या के समाधान के लिए कोई अन्य उपाय बताएं। ऋषि ने राजा को कहा कि यदि आप उस शूद्र की जीवन लीला समाप्त नहीं करना चाहते तो मैं आपको दूसरा उपाय बता देता हूँ। आप आषाढ़ मास की शुक्ल 11 एकादशी को पुनः विधि विधान से संपूर्ण श्रद्धा भक्ति के साथ व्रत रखें और पूजन आदि करें। राजा ने ऋषि की आज्ञा का पालन करते हुए अपने राज्य का वापस आया और राजा एकादशी व्रत पूरे विधि विधान से करता है, जिसके फलस्वरूप राजा के राज्य में वर्षा हो गई और जिससे अकाल दूर हो गया और पूरा राज्य पहले की तरह हंसी खुशी रहने लगा। ऐसा माना जाता है एकादशी व्रत सभी व्रतों में उत्तम होता है और इसकी कथा सुनने और सुनाने से सभी पापों का नाश होता है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।